पहाड़ियों से घिरी एक वादी में वाक़े खूबसूरत गांव में हसन नाम का कस्साब रहता था। हसन गोश्त की तैयारी में अपनी गैर मामूली महारत के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वो खास तौर पर मेमने के अपने टेंडर कट्स के लिए मशहूर थे, जिनकी त्यौहार के मौके और ख़ानदानी इज्तिमाआत के दौरान बहुत ज़्यादा मांग होती थी। जबकि हसन बिलाशुबा तोहफे में था, इसमें एक खामी थी जिसने उसकी साख को नुकसान पहुंचाया और उसके ज़मीर को परेशान किया। वो नाकाबिल यकीन हद तक लालची था। दौलत की इसकी लाजवाब ख्वाहिश ने इसे खा लिया और वो अक्सर अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए बेईमानी में मसरूफ रहता था। वो बाज़ औकात अच्छे गोश्त के साथ कमतर गोश्त मिला देता था, कीमत में फ़र्क को जेब में रखते हुए अपने ग्राहकों को मुख्तसर कर देता था। ये एक बेईमानी थी जिसने उसे हसन दी लालची का लक़ब दिया था। अपनी बेईमानी के बारे में देहातियों की शिकायत के बावजूद हसन दौलत की हवस के बाइस अपने फरेबकारों को जारी रखा। इसका ख्याल था कि जब तक वो कामयाब और अमीर रहेगा, वो सुकून और ऐशो इश्रत की जिंदगी गुजार सकता है। गर्मियों के एक गर्म दिन, जब हसन मसरूफ बाजार के लिए अपना स्टॉल तैयार कर रहा था, एक बुजुर्ग इसके पास आए। वो शख्स दुबला पतला था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और परसुकून मौजूदगी ने हसन की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच ली। उसने अपना तारुफ अहमद के तौर पर कराया और बताया कि वो एक करीबी मज़ार की ज़ियारत पर गांव से गुजर रहा था। अहमद ने हसन के साथ बातचीत शुरू की, जिंदगी, अक़दार और ईमानदारी की अहमियत पर गुफ्तगू की। हसन, जो हमेशा मजहबी मामलात में थोड़ा सा शक्की रहता था, अहमद की अक्लमंदी से मुतासिर हुआ और उसे अपने घर खाने पर बुलाने का फैसला किया। जैसा कि हसन और अहमद ने हसन के बेहतरीन मेमने का खाना खाया, उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। अहमद ने एहसान, खैरात और दियानतदारी की अहमियत की कहानियां सुनाई, जबकि हसन ने गौर से सुना। गहराई में हसन जानता था कि वो रास्तबाजी के रास्ते से भटक गया है और उसने एहसास जुर्म का बढ़ता हुआ महसूस किया। दिन हफ्तों में बदल गए और अहमद हसन के साथ रहने लगा। वो कसाई की दुकान पर इकट्ठे काम करते थे और हसन ने आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ बेहतरीन गोश्त फरोख्त करना शुरू कर दिया। अब वो बेईमानी के कामों में मुलव्वस नहीं रहा। इसने अपने मुनाफा का एक हिस्सा गांव के गरीबों की मदद के लिए भी देना शुरू किया। जैसे ही हसन की तब्दीली वाज़ेह हो गई, गांव वालों ने इसे इसकी माजी की लालच के लिए मुआफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वो हकीकी तौर पर तब्दील हो रहा है, कम्युनिटी का ज्यादा ईमानदार और फराख रुकन बन रहा है। एक बदकिस्मत रात, जब हसन और अहमद चिमनी के पास बैठकर जिंदगी के असबाब पर गुफ्तगू कर रहे थे, अहमद की नींद में सुकून से इंतकाल हो गया। हसन अपने समझदार दोस्त के खो जाने से बहुत परेशान था, लेकिन वो जानता था कि अहमद की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी को बेहतर से बदल दिया है। अहमद की याद में और ईमानदारी और सखावत के लिए उनकी नई वाबस्तगी की अलामत के तौर पर हसन ने अपनी कसाई की दुकान का नाम बदलकर अहमद मेट्स रखने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी दियानतदारी के साथ गुजारी और अपने ग्राहकों को मियारी गोश्त फराहम किया। हसन की कहानी छुटकारे की एक मुतासिर कुन कहानी बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि बदलने और रास्तबाजी का रास्ता तलाश करने में कभी देर नहीं लगती। उसने जान लिया था कि हकीकी दौलत सोने में नहीं, बल्कि किसी के दिल की भलाई और दूसरों पर पड़ने वाले मुस्बत असरात से नापी